हेलो टॉपर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। तो जैसा कि बच्चों हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको क्या बात किए थे कि आपका 12th चलेगा, तो 12th में आज हम बात करने वाले हैं 12th के ही एक टॉपिक मैथ पे बात करने वाले हैं। आखिर मैथ में कितना का वेटेज है, यानी कौन से टॉपिक पे कितना का वेटेज है। सबसे पहले हम ये भी जानेंगे ना कि मैथ हमारे कितने नंबर का हमारे बिहार बोर्ड के 12th में आता है। तो चलिए बच्चों हम जानते हैं। देखिए बिहार बोर्ड का जो 12th का एग्जाम होता है ना, इसमें मैथ हमारा 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है हमारा। ये जो 100 मार्क्स है, अब बोलिएगा सर कि ये 100 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे नंबर ऑफ संख्या कितना है। तो चलिए हम ये जानते हैं कि इसका कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं और कितने सब्जेक्टिव आते हैं। हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, फिर सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कितने रहते हैं? मेनली क्वेश्चन जो रहते हैं वो 100 रहते हैं। कितने रहते हैं? 100। और आपको अटेम्प्ट कितना करना रहता है? अटेम्प्ट आपको मतलब 50 करना रहता है। और प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है ना, वो 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का। एक क्वेश्चन जो होता है ना, इच क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है। और अगर आप सब्जेक्टिव में बात करें तो सब्जेक्टिव जो होता है आपका वो क्या होता है? 2 नंबर का आता है और 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आता है। देखिए इसमें हम आगे बात करेंगे, आपको बस आप ये पैटर्न जान जाइए कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना रहता है? 50% ये रहता है और 50% ये रहता है। यानी 50% आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 50% आपका सब्जेक्टिव रहता है। हम आगे आपको क्वेश्चन से ही रूबरू कराएंगे, जो पिछले ईयर का क्वेश्चन है उससे हम बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि सब्जेक्टिव में किस पैटर्न पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी क्या कि 2 नंबर का कितना क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का कितना क्वेश्चन आता है। अब बोलिएगा सर ये सब तो बेसिक बात है, सारे लोगों को पता होता है। देखिए सबसे बड़ा कमांड ये होता है, कोई भी एग्जाम जो क्रैक करना होता है ना, एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होता। पढ़ते सारे लोग हैं, ठीक है, पर सबका नंबर आता नहीं है। इसका रीजन क्या है? देखिए सबसे एक अच्छा तरीका, अभी क्या आप लोग के पास बहुत कम समय क्या है? बहुत कम है। अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर आधा अक्टूबर खत्म हो गया है और क्या है अभी दुर्गा पूजा का समय है, फिर क्या होगा दिवाली छठ आएगा, ऐसे करते करते आपका नंबर भी खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास दिसंबर जनवरी। लेकिन आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये दिवाली छठ बार बार आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका ये 12th का बोर्ड फिर दोबारा नहीं आएगा। तो आप लोग को क्या करना है? जान जी लगा देना इस बार, ठीक है। थोड़ा सा देखिए आपको जो भी त्यौहार है उसमें भी शामिल होना है, ऐसा नहीं है कि उसमें शामिल नहीं होना है, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम को बचत करिए और अपने पढ़ाई पे लगाइए। तो चलिए अब जो है टाइम मेनली हम लेके चलते हैं क्या? नवंबर दिसंबर जनवरी। आपके पास 3 मंथ है। कितने मंथ है? 3 मंथ है। और 3 मंथ में हम आपका सारा मैथ खत्म करेंगे, सारा जो भी है। बुक 1 है, 2 बुक है ना आपके मैथ में, एक क्या है पार्ट 1 पार्ट 2, 2 बुक है आपके पास, दोनों बुक खत्म करेंगे। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े है ना, कुछ भी नहीं, उनका 90+ मार्क्स आएगा। बस हम जो जो बता रहे हैं बस उतना आप लोगों को करना है। मैथ में हम जितना बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं कि जो बताएंगे वही आएगा, लेकिन हाँ जिस पैटर्न पे बताएंगे, अगर हम 10 क्वेश्चन बताएंगे ना तो 5 क्वेश्चन वही रहेगा 100%। चलिए बातें बहुत हो गई, हम आगे बात करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव का पैटर्न 50% है, सब्जेक्टिव भी हमारे पास 50% है। और क्वेश्चन क्या होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है ना डबल होता है, उसका 50% ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। ये अभी पिछले तक अभी यही सिलेबस चला आया हुआ है और यही आगे भी चलेगा जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। तो अभी हम लोग इसी सिलेबस को लेके हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोग बोलिएगा सर क्या कि कोई चैप्टर बताइए जिसको पढ़ के हम सिर्फ पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चा ऐसा भी होगा जो जिनका मैथ बायोलॉजी होगा, एक्स्ट्रा में मैथ होगा, वो पढ़ते ही नहीं होंगे। उनका मैथ भी क्या होगा कि वो सोचते होंगे कि कम चैप्टर पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। तो उनके लिए भी आज हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आप कवर कर लीजिएगा तो उसका वेटेज कितना है, उससे आप उतना नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। तो इसको हम लोग 6 यूनिट में डिवाइड किए। कितने यूनिट में डिवाइड किए? आपके पूरे मैथ को 6 यूनिट में डिवाइड किए हैं। लेकिन अगर हम लोग चैप्टर की बात करें तो देखिए आपका जो है ना टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? टोटल आपके पास 13 चैप्टर है मैथ में पढ़ना है।
13 चैप्टर आपको पूरे मैथ में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसको यूनिट वाइज हम लोग डिवाइड करके लाए कितना यूनिट, 6 यूनिट। हम ये भी बताएंगे ये 13 चैप्टर जो है वो कौन कौन से हैं, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए ये जो 13 चैप्टर है उसको हम लोग यूनिट वाइज डिवाइड किए कितने यूनिट में, 6 यूनिट में। आपका पहला यूनिट क्या कहता है, संबंध एवं फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद होता है हमारा बीजगणित, जिसको बोलते हैं अलजेब्रा। उसके बाद है कलन शास्त्र, जिसको बोलते हैं कैलकुलस। उसके बाद है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, या फिर वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। रैखिक प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब बोलिएगा सर क्या, हम बिहार बोर्ड में अब बहुत सारे बच्चे का एक और भी क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं कौन से लैंग्वेज में पढ़ाइएगा, हिंदी में या इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी वाले होंगे, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे। तो देखिए हम जो पढ़ाने वाले हैं वो दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों। आप कोई भी लैंग्वेज चूज किए होंगे आप अपने एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, अब क्या होगा कोई डोमेन का यूज कर रहा है, हम लोग मैथ में क्या करेंगे, डोमेन का यूज करेंगे। तो आप लोग हिंदी वाले जो होइएगा वो भी तो डोमेन यूज करते हैं ना, अब उसका हिंदी तो लिखने नहीं जाते हैं। तो जनरली फैक्ट क्या होता है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, हम दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और क्या मेनली जो होता है इसमें कोई मीडियम इसमें इफेक्ट नहीं करता है यहाँ पे। तो आप लोग मेनली क्या करिएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं अगर इन्हीं को भी अगर हम इंग्लिश यूज करेंगे, तो अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूज करें तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग उसमें हिंदी भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं वेटेज का, जो भी आपका ये चैप्टर है इसका वेटेज कितना है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। अब बोलिएगा सर इस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। आप रिलेशन फंक्शन पढ़ के जाइएगा 10 नंबर का आएगा। अब बोलिएगा सर 10 नंबर का ही आएगा मात्र। देखिए एक और निगेटिव बताते हैं, रिलेशन फंक्शन आप पढ़ लीजिएगा ना पूरा एकदम 100% सही से, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बोलिएगा सर आप तो बोल रहे हैं 10 नंबर वेटेज है और 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। देखिए बताते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम बतलाते हैं। क्योंकि देखिए आपका जो बोर्ड में क्या होता है, बिहार बोर्ड में मैंने क्या है कि क्वेश्चन की संख्या 2 गुनी होती है, अटेम्प्ट कितना करना पड़ता है, आधा ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अथवा में दिया रहता है, ऐसा कोई नहीं है। सीरियल वाइज आपका 30 क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव दिया हुआ है 30 क्वेश्चन, उसमें अगर आपको 15 अटेम्प्ट करना है तो कोई भी आप 15 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर रिलेशन फंक्शन से 4 क्वेश्चन है 2 नंबर में, या 2 क्वेश्चन जितना आ रहा है अगर आप दोनों आ रहा है तो आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया, 10 नंबर का आपका ये वेटेज है। तो कितना का क्वेश्चन पूछेगा, 20 नंबर का पूछेगा। अगर आप सिर्फ रिलेशन फंक्शन पढ़ के चल जाते हैं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा, और कम लेक्चर में खत्म होगा, और इंटरेस्टेड भी है बहुत ज्यादा रिलेशन फंक्शन, ठीक है। और इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। क्यों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इसी के अंतर्गत आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जिनका अच्छा होगा उनका यहाँ पे बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो क्या देखिए ये 10 नंबर का है, यानी क्या 20 नंबर का आपका पूछेगा, जिसमें 10 बनाना है, तो आपका 20 नंबर यहाँ से कवर हो रहा है। तो आप ऐसे सोचिए। उसके बाद क्या है, बीजगणित यानी अलजेब्रा। तो अलजेब्रा कितना नंबर का आता है, ये आपके 13 नंबर का आता है। ये कितने नंबर का आता है, 13 नंबर का आता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आप बोल रहे हैं अलजेब्रा, कैलकुलस, रिलेशन फंक्शन, इसमें तो बहुत सारे चैप्टर का नाम ही नहीं है। हम चैप्टर का नाम अभी बता ही नहीं रहे, अभी हम यूनिट में इसको डिवाइड किए हैं, चैप्टर का नाम हम इसके बाद बताएंगे। चलिए अब है कलन शास्त्र, जिसको बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस क्या बोले इसको, यहीं पे ब्रह्मास्त्र लगाना है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यहाँ लगाना है, क्योंकि ये कितना का वेटेज है, 40 नंबर का वेटेज है। सोचिए 40 नंबर, सिर्फ आप ये कैलकुलस खत्म कर लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें आपको 40 नंबर का ही बनाना रहता है। 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कैलकुलस से, सबसे ज्यादा वेटेज अगर है इसका है। उसके बाद अगर हम बात करें वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, तो इसका जो वेटेज है वो आपका 18 नंबर का वेटेज है। कितने नंबर का वेटेज है, 18 नंबर यहाँ से आएगा। उसके बाद रैखिक प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका 9 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 9 नंबर का यहाँ से आएगा। उसके बाद प्रायिकता की बात करें
प्रोबेबिलिटी की बात करें इससे 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा? 10 नंबर का यहाँ से रहेगा। तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। आप जोड़ सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। और ये 100 नंबर का वेटेज इस तरह से है। आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका क्या होगा? 100 मार्क्स आएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह का है पैटर्न। चलिए अब अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं और अब हम क्या करते हैं, एक एक चैप्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? अब हम लोग डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मतलब क्या कि अगर रिलेशन फंक्शन हमारा है तो रिलेशन फंक्शन में हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आता है। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अलजेब्रा के अंदर कौन सा चैप्टर आता है। चलिए उसको हम लोग यहाँ पे आपको बतलाते हैं कि कौन से टॉपिक के अंतर्गत, कौन से यूनिट के अंतर्गत कौन सा चैप्टर आता है। बस थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। चलिए अब हम आपको ये बतलाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में, जैसे रिलेशन फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। यूनिट 1 हमारा यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संबंध एवं फलन। चलिए संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो है आपका क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है। तो चलिए इसके अंतर्गत जो आता है आपका 2 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आते हैं। चैप्टर 1 जो है आप लोग का, देखिए आपके पास 2 बुक है। कितने बुक है? आप लोग को 2 बुक खरीदना पड़ेगा। आप लोग कौन सा बुक खरीदिएगा? एनसीईआरटी का बुक खरीदिएगा। कौन सा बुक? एनसीईआरटी या फिर टेस्ट बुक जो आता है। ठीक है, आप लोग कौन सा बुक खरीदिएगा? टेस्ट बुक खरीदिएगा। आप लोग टेस्ट बुक खरीदिएगा। एक होगा पार्ट 1, एक होगा पार्ट 2। दोनों बुक आप लोग खरीद लीजिएगा। बस ये 2 बुक आप खरीदिएगा और कुछ नहीं करना है। जितना हम लोग बताएंगे आप उतना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए रिलेशन और फंक्शन जो है, ठीक है, इसके अंदर 2 आते हैं। एक आते हैं हमारा, एक तो पहला चैप्टर का नाम ही है रिलेशन एवं फंक्शन। चलिए हम लोग लिखते हैं चैप्टर 1 हम लोग का क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। यही है यानी संबंध एंड फलन है। इसको हम लोग लिख देते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं संबंध एवं फलन। उसके बाद चैप्टर 2 जो है वो हमारा क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपके हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत। ये चैप्टर 1 है और ये चैप्टर 2 है। तो 2 चैप्टर जो आते हैं आपके रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा यूनिट क्या था? यूनिट 2 हमारा क्या था? अलजेब्रा था। क्या था? यूनिट 2 अलजेब्रा था। तो हम लोग यूनिट 2 देखते हैं क्या था। यूनिट 2 इसमें हम लोग का क्या पढ़ना था? अलजेब्रा पढ़ना था। क्या था? अलजेब्रा था, जिसमें देखिए अलजेब्रा के अंतर्गत कौन कौन सा आता था हमारा?
आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं तो बीजगणित लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीजगणित। इसका हिंदी क्या होता है? बीजगणित होता है। अलजेब्रा का हिंदी क्या होता है? बीजगणित होता है। ठीक है, इसके अंदर दो चैप्टर आते हैं, एक आता है मैट्रिक्स और एक आता है डिटर्मिनेंट। क्या आता है? मैट्रिक्स और एक आता है डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, तो बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद एक हमारा है सारणिक। क्या है? एक हमारा है सारणिक, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। उसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। तो 2 यूनिट हो गया आपका। कितना यूनिट हुआ? 2 यूनिट। ये हमारा क्या है? चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये नहीं, ये आपका चैप्टर 3 है और ये आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग हम क्या बतला रहे हैं यहाँ पे कि रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत 2 चैप्टर आपके आगे, रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसी प्रकार यूनिट 2 अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत क्या गया? आव्यूह और सारणिक, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। देखिए ये क्या है? ये आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? कोई आपको बोल दे कि आप लोग अलजेब्रा, अब बोल दिया कोई कि अलजेब्रा आपके बुक में बताइए कि कौन कौन सा यूनिट जो है वो अलजेब्रा से, अब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा यूनिट अलजेब्रा का है, तो वहाँ पे क्या होइएगा? कंफ्यूज हो जाइएगा। उससे अच्छा आपको पता रहना चाहिए कि अलजेब्रा के अंदर हमारा कौन कौन सा यूनिट आता है। वो यूनिट अलजेब्रा यूनिट के अंदर हमारा कौन कौन सा चैप्टर आता है, वो मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। उसी प्रकार हमारा कैलकुलस, उसी प्रकार है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर जो आता है वो आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको बोलते हैं एओडी, यानी अब कलज के उपयोग। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रल, जिसको बोलते हैं हम लोग समाकलन। उसके बाद है एओआई, जिसको बोलते हैं हम लोग समाकलनों के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं अवकल समीकरण। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख ही देते हैं। यूनिट 3 में हमारा क्या आता है? कैलकुलस आता है। क्या आता है? कैलकुलस आता है। कैलकुलस कैलकुलस का हिंदी क्या होता है? कैलकुलस का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? कैलकुलस का आपका हिंदी हो जाएगा कलन शास्त्र। कलन शास्त्र। ठीक है, चलिए तो ये आपका मान लीजिए कि आपका क्या क्या है नहीं है। इसी प्रकार आपका और है, जैसे हम बता ही देते हैं, ऐसे ही ऑर्डरली बता देते हैं और आपको हम लोग पीडीएफ भेज देंगे, तो आप लोग क्या करिएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जैसे है क्या? वेक्टर, जैसे यूनिट 4 है वेक्टर इन 3 डायमेंशनल, उसमें आपको पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। उसके बाद आपका लीनियर प्रोग्राम हो गया, वो अकेला है एक चैप्टर है, और प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है। उसी प्रकार ये आपका क्या है? चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अगर इसको हम लोग इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे हम आप लोग को ये बतलाते हैं कि आपका जो सब्जेक्टिव होगा, जैसे हम ऑब्जेक्टिव का वहां बात कर लिए थे, लेकिन हम लोग सब्जेक्टिव का बात नहीं किए थे कि हमारा सब्जेक्टिव क्या क्या वहां पे रहता है और कितने क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, ये हम आपको यहाँ पे बतलाते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर जैसे हम लोग 100 मैथ जो होता है हमारा कितना का होता है? 100 का होता है, या हम पहले बता चुके हैं। चलिए फिर से एक बार हम बता देते हैं आपको मैथ। ये जो होता है आपका कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स का आपका होता है। 100 मार्क्स का जो होता है, इसमें आपका क्या होता है? 50% ऑब्जेक्टिव होता है। 50% ऑब्जेक्टिव होता है। 50% आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। समझ गए? अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन होते हैं। हम इस पार्ट का बात हम कर चुके हैं, अब नली हम इस पार्ट का बात करेंगे। चलिए इस पार्ट का हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन कितने होते हैं सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव 2 पार्ट में होते हैं। कितने पार्ट में आते हैं आपके सब्जेक्टिव? 2 पार्ट में आते हैं। एक पार्ट जो है आपका वो क्या रहता है? जैसे लघु त्रिय प्रश्न रहता है, लघु त्रिय, जिसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर। क्या होता है? एक होता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर जिसको बोलते हैं हम लोग लघु त्रिय प्रश्न। लघु त्रिय प्रश्न।
समझ गए ना, एक आपका शॉर्ट आता है और दूसरा क्या आता है, लॉन्ग आता है। दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, लॉन्ग टाइप का आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग आंसर हो जाएगा। लॉन्ग आंसर जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए, शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब बोलिएगा सर क्या शॉर्ट आंसर कितने नंबर का रहता है और लॉन्ग आंसर कितने नंबर का रहता है। देखिए मेनली जो रहता है ये, इसमें जो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 30 क्वेश्चन रहता है आपका, कितना 30 क्वेश्चन रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। कितने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। each क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कितना हो गया टोटल आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन 30 रहते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट 15 करना है। अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन ही करना है। कोई भी 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, यानी मतलब आपको 15 क्वेश्चन बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है, 15 क्वेश्चन बनाना है आपको। तो आप समझ गए होंगे कि लघु उत्तरीय में कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 15 बनाना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन इस क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। चलिए, उसी प्रकार लॉन्ग आंसर की अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग आंसर जो होता है ना, लॉन्ग आंसर जो होता है वो कितने का होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितना रहता है। ये आपका कितना मार्क्स का हो गया, यहाँ पे 15 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं यानी 30 मार्क्स का। ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का हो गया। अब बचा आपका 20 मार्क्स। क्वेश्चन कितने आते हैं, 8 आते हैं। अटेम्प्ट कितना करना रहता है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स का होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। तो आपको अटेम्प्ट करना है इतना, कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करिएगा 20 मार्क्स, 30 कितना हो गया, टोटल 50 मार्क्स। तो देखिए ये रहा आपका 50 मार्क्स का पैटर्न सब्जेक्टिव का। और ऑब्जेक्टिव में कितना आता है आपको बता ही चुके हैं, 100 क्वेश्चन आता है, 50 अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव का पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव का पैटर्न क्या है। यही मेनली आपका पैटर्न है। अब जो है ना हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा वहाँ हम लोग रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं आपको। तो रिलेशन फंक्शन जो है एकदम मजेदार चैप्टर है। आप लोग बस देखिए, मेनली जो होता है ना, टीचर जो होता है ना वो एक रास्ता की तरह होता है। ठीक है, वो एक सड़क की तरह होता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उस सड़क का दिशा जहाँ चल रहा है, ठीक है, वो जहाँ दिशा बता रहा है आप वहाँ पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या थक जा रहे हैं रास्ते में, तो रास्ते में थकना उकना है नहीं, एकदम जो भी हम बता रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको जाना है। आप लास्ट में जब एग्जाम देकर आइएगा ना मैथ का, तो बोलिएगा हाँ सर आप जो बोल रहे थे सारा वही हुआ। और 100 में 100 आप लोग ला सकते हैं मैथ में। और मैथ में नंबर नहीं कटता, आपको पता है ना। इसमें बस आप क्या करिए, स्टेप आप सही लीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों की एक लाइन है, कहता है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। देखिए दर्द सबके पास एक होता है, लेकिन हौसला जो होता है ना वो अलग अलग होता है। कोई हतार होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यानी क्या, देखिए सबके पास टेंशन है, अभी क्या है कि सबको बोर्ड एग्जाम का टेंशन है। अब क्या करेगा, कोई इसी में क्या करेगा, निखर जाएगा। कोई हताश होके क्या होगा, बिखर जाएगा। लेकिन बिखरना नहीं है। जब आप लर्न फ्लुएंसी चैनल पे बिलीव करके आए हैं तो एकदम इस पे बिलीव करके रहिए। और हाँ, बस आप एक बार बिलीव करिए, उसके बाद देखिए आपका इम्प्रूवमेंट खुद पता चलेगा। कुछ दिन आप देखिए एक दिन में आप जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप 10 दिन देखिए आप, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कि लर्न फ्लुएंसी चैनल क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए अब हम टाइमिंग आपको बता देते हैं कि टाइमिंग क्या, हमारे क्लास का टाइमिंग क्या है। आप लोग बताते हैं टाइमिंग जो है हमारे क्लास का, वो है आपका 6 PM, 7 PM और 8 PM। ये यहाँ पे आपको फिजिक्स होगा, यहाँ पे आपको हिंदी का क्लास मिलेगा,
पर डे, और यहाँ पे आपको मैथ का ग्राफ मिलेगा। ये क्लास आपको पर डे प्रोवाइड किया जाएगा हमारे लर्न फ्लुएंसी चैनल पे। अगर आप लोग को नोट्स या कोई भी नोट्स आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहां से हमारे चैनल के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।